बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फज़ल व करम से बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं कंडेंस्ड मिल्क। होममेड है ये, बहुत ईज़ी है इसको बनाना। 3 इंग्रीडिएंट्स से हम इसे रेडी करेंगे। तो आप आज देखेंगे कि कितने अच्छे तरीके से हम इसे बनाने वाले हैं। तो चलते हैं, क्विकली हम इसे रेडी कर लेते हैं। ये बहुत यूज़फुल है हमारे लिए। यहाँ पर मैंने 3 इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। फर्स्ट है शुगर, ड्राई मिल्क और फ्रेश मिल्क। शुगर लिए हमने तकरीबन 5 टीस्पून, ड्राई मिल्क भी 4 टू 5 टीस्पून लिए हमने। यहाँ पर फ्रेश मिल्क है 1 कप। सबसे पहले फ्रेश मिल्क को एक पैन में शिफ्ट कर देंगे, साथ ही बाकी इंग्रेडिएंट्स भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेंगे दोनों इंग्रेडिएंट्स को। इसमें अभी हमने फ्लेम को ऑन नहीं किया। इसको हमने इसलिए पहले मिक्स कर लिया है ताकि जब फ्लेम ऑन करें तो लम्प्स ना पड़ें। अब हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है और 2 मिनट के अंदर हमारा कंडेंस मिल्क जो है वो रेडी हो जाएगा। देखिए बॉयल आने लगा है तो हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है। कुछ लोग ड्राई मिल्क ज़्यादा ऐड करते हैं और फ्रेश मिल्क को बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। कुछ लोग बेकिंग सोडा भी डालते हैं, लेकिन मैं जो तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप इस तरीके से बनाएं, बहुत अच्छा, बिल्कुल मार्केट जैसा कंडेंस मिल्क आप घर में रेडी करेंगे। ये देखिए थिकनेस इसकी बढ़ती जा रही है तो हमने इसे लो फ्लेम पर पकाना है और चम्मच को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना ताकि कंडेंस मिल्क गाढ़ा होना शुरू हो गया है और बॉटम के साथ ना लगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी रेसिपी को एक छोटा सा लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए टाइम टू टाइम हमारा कंडेंस मिल्क जो है वो गाढ़ा होता जा रहा है। अभी हमने इसे और ज़्यादा थिक करना है तो चम्मच की मदद से हम इसे चेक करते रहेंगे। ये देखिए जब चम्मच को इस तरह से ये पकड़ना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारा मिल्क जो है वो रेडी होने वाला है। आप इसको बना कर रख लें और अपनी स्वीट डिशेज़ में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आइसक्रीम में, कुल्फ़ी में यूज़ कर सकते हैं आप इसे। मिठाइयों में ये ख़ास तौर पर यूज़ होता है, तो मार्केट से बहुत महंगा मिलता है। जब हम इसे घर में बनाएंगे तो ये बहुत सस्ता भी पड़ेगा और इसको बनाना बहुत इजी भी है। देखिए रेडी हो चुका है हमारा कंडेंस मिल्क तकरीबन 2 मिनट के अंदर। अब हम इसे किसी बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। देखिए ये अभी आपको थोड़ा पतला नज़र आ रहा है, जैसे जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा। देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है हमारा कंडेंस मिल्क। अगर हम इसे फ्रिज में रखेंगे तो इससे भी ज़्यादा ये गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।